हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज काफ़ी दिनों बाद में एक वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो में बेसिकली मैं एक छोटा सा थॉट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपके वीडियो में आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि द आर्ट ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजन इन लाइफ। तो बेसिकली क्या है, आपको देखिए, डिसीजन मेकिंग को लेके, डिसीजन मैनेजमेंट को लेके आपको बहुत से लोग अलग अलग राय देंगे। आपके घर के, आपके सीनियर्स, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, अलग अलग टाइप के लोग हमेशा आपको कहीं ना कहीं सजेशन देते ऐसा मिल ही जाएंगे कि लाइफ में कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, लाइफ में डिसीजन किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, अपना क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे। तो मैं जो आपको आज एक छोटी सी सजेशन, या सजेशन नहीं कहूँगा, एक छोटा सा बस एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए सोचें कैसे, राइट। एक थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है कि किस तरीके से सोचना चाहिए जब लाइफ में आपको कोई डिसीजन, कहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं या कहीं पे कोई डाउट आता है, तो आपको कोई बड़ा डिसीजन लाइफ में जब लेना होता है तो सही डायरेक्शन में कैसे बढ़ें, इसको लेके एक थिंकिंग जो बनानी होती है उस पर हम बात करेंगे। और मैं कोई ये कहीं से आपको कोई ऐसे छोटी मोटी कहीं से भी बस सुन के नहीं बता रहा हूँ, या कहीं से ऐसा नहीं, प्रॉपरली रिसर्च करने के बाद, सीखने के बाद मैंने ये चीज़ आपको बताने का फैसला किया है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये एक बुक है, इसका नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। काफ़ी काफ़ी पॉपुलर बुक है, और मतलब कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सही में लोगों में इन्फ्लुएंस बनाने के लायक अगर कंटेंट सीखना है तो ऑफ कोर्स आपको मेरे ख्याल से ये बुक तो पढ़नी ही चाहिए। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, सिर्फ 111 पन्नों की बुक है, वो भी बहुत छोटी सी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में बहुत बहुत वैल्यू की मिलेंगी आपको इसमें। तो उसमें से जो पढ़ के समझ के सीखा है मैंने, मैं वो एक छोटा सा आपसे शेयर करने वाला हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस जो है। तो डिसीजन मेकिंग देखिए ऐसा है कि हम लोग बहुत बार लाइफ में सोचते हैं कि यार हम कहीं जा रहे हैं, कुछ भी जो डिसीजन हमें लेना है वो सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ हमें समझनी सबसे पहले ज़रूरी कि अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो जब आप छोटे होते हैं, आप नर्सरीज़ में, केजीज़ में, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब आपको ज़्यादा किसी चीज़ की अकल नहीं होती, आप तो बस जो है जैसा चल रहा है, तो उस वक्त आपके सारे डिसीजंस आपके पेरेंट्स लेते हैं। वो आपको एक स्कूल में डाल देते हैं, फिर आप वहाँ पढ़ते हैं, सीखते हैं, बड़े होते हैं, तो फिर वहाँ के टीचर्स जो आपको सिखाते हैं वही सीख करके बड़े होते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स को देख करके आप अपना स्कूल तक की एजुकेशन पूरी कर लेते हैं। स्कूल की दुनिया भी बड़ी छोटी सी रहती है, वहाँ तक आपको कोई डिसीजन आप सही ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में जब आप रहते हैं तो स्कूल तक के सारे डिसीजंस आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स के हिसाब से आपको लेने पड़ते हैं। पर बात फिर आगे जब आती है, जब वे ग्रोन अप बन जाते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में थोड़ा, और जब सही में मेजर डिसीजंस लेने की बात आती है, यानी कि करियर में किस तरफ आगे बढ़ें, रिलेशनशिप्स में किस तरफ आगे बढ़ें, दोस्ती किस तरीके के लोगों से रखें, जब आप खुद इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए लेने लगते हैं। क्योंकि जब स्कूल में होते हैं तो देखिए क्या होता है, टीचर्स आपके फ्रेंड्स बनवा देते हैं, या बचपन से आप किसी के साथ सीट शेयर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उससे अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, घर के आसपास के लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। पर रियलिटी में जब आप आगे बढ़ते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, तो एक सर्कल हमेशा आपका होता है जिसमें लोग होते हैं, और वो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और उनका जिस तरीके की उनकी सोच होती है, जिस तरीके के उनके थॉट्स होते हैं, वो आपको बहुत इम्पैक्ट करते हैं, आपकी थॉट को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। जिस तरीके के लोगों के साथ आप रहेंगे उस तरीके की चीज़ें आप करने लगते हैं। तो इसी तरीके के जो डिसीजंस हैं लाइफ में, कि कैसे लोगों के साथ रहें, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, कैसा करियर चूज़ करें, और कैसे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करें, इसको लेके एक बहुत ही अच्छी जो सजेशन है इस बुक में जो दी हुई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी, कि ये है कि बचपन से लेके चॉइसेस तो आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स बना के दे देते हैं, बट जब आपकी बारी आती है तो आप ये कैसे चूज़ करें। तो देखिए, जब पावर आपके हाथ में है, आज आप इतने पावरफुल हैं कि आपको कौन सी किताब पढ़ के क्या सीखना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, कौन सी मूवी देखनी है उसमें से आपको क्या समझना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आपको कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है ये पावर भी आज के आपके पास में है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। और किन से क्या सीखना है, किन को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें, पावर आपके हाथ में है। ये बहुत बड़ी पावर होती है। इस पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमने कैसे भी लोगों से दोस्ती कर ली, कैसी भी किताबें पढ़ ली, कैसी भी पिक्चरें देख ली और बस आगे बढ़ गए। ये पॉसिबल नहीं है लाइफ में, अगर आप इसको इतने लाइटली लेते हैं तो। एक पॉइंट तक ऑफ कोर्स आप चीज़ों को बहुत लाइट नोट पर ले सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट आने के बाद आपको चीज़ों को सीरियस लेना पड़ता है। तो वहाँ पे आप इस चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे सीरियसली रखें। तो देखिए, जब बात आती है अपने सर्कल की, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स की, तो कैसे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए, उसका अगर छोटा सा सजेशन मैं आपको दूं तो वो ये है कि
अगर आपका सर्कल आपके यंग डेज में ये नहीं डिस्कस कर रहा है कि लाइफ में, करियर में क्या चीज़ें अच्छी हैं, लाइफ किस डायरेक्शन में अभी मार्केट चल रहा है, किस तरीके के करियर ज़्यादा फोकस लोग कर रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, अगर वो मनी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि पैसे कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, या वैलिड तरीक़ों से, सही तरीक़ों से पैसे कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, करियर में ग्रो करने की बात नहीं कर रहे हैं, या एक अच्छे फैमिली मेम्बर बनने की जैसी बातें नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके सर्कल को बदलने की ज़रूरत है, या ऐसे लोगों से मिलने की ज़रूरत है जो आपको ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट कर सकें। एक छोटा सा कोट जो मैंने इसी बुक से पढ़ा था, जो मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया था जिस चीज़ ने, कि आप एक रूम में बैठे हैं और उस रूम में जब आप ये देखते हैं कि किस तरीके के लोग बैठे हैं, उसमें से आपसे ज़्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट कितने हैं, पहले वो देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई उस रूम में और है जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है, आप उससे कुछ सीख सकते हैं, तो पहली फुर्सत में उसे अपना दोस्त बनाइए। बिकॉज जो आपसे बेहतर जानता है वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखाएगा ही। तो ऐसे लोगों को अपने सराउंडिंग में देखिए, समझिए, और जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं भी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपसे थोड़ा बेहतर है, वो भी किसी ऐसी चीज़ में जो आप करना चाहते हैं, सपोज़ मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो आप वो देख रहे हैं कि वहाँ ऑलरेडी कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसकी कोडिंग बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपको उससे दोस्ती बनानी चाहिए। और इसी का एक ऑपोजिट जो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप एक रूम में बैठे हैं और अगर आप वहाँ देख रहे हैं कि सबसे बेस्ट आप ही हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है, इसका सीधा मतलब ये है कि समवेयर यू हैव टू लीव दैट रूम। आपको रूम बदलने की ज़रूरत है, ऐसी जगह स्विच करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से मिलने की ज़रूरत है जो आपसे थोड़े बेहतर होंगे, क्योंकि तभी आप लाइफ में कुछ आगे सीख पाएंगे। तो ये तो बात हो गई सर्कल की, कि अपने आसपास कैसे लोगों को आपको रखने के लिए फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि करियर डायरेक्शन में किस तरीके से फोकस करें। तो इसमें भी बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन इन्होंने बताया है कि ऐसे लोग जिनको आप एडमायर करते हो, जो भी बड़े नाम है, जैसे मैं एक एस्पायरिंग ऑथर हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ, तो मैं बहुत एडमायर करता हूँ फेमस ऑथर्स को, जैसे रॉबिन शर्मा है, मार्क मैनसन है, और भी बहुत से ऐसे नाम हैं, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। तो इनसे सीखने के लिए इनके काम को फॉलो करो, इनको फॉलो करो, इनके थॉट प्रोसेस को फॉलो करो, और कभी भी किसी एक इंस्पिरेशन के पीछे मत भागो। वाई डू यू नीड मल्टीपल इंस्पिरेशन? क्योंकि देखिए, जब आप किसी एक इंसान को फॉलो करके उसके जैसा काम करने की कोशिश करेंगे, तो पीपल विल से कि यू कैन मेक द नेक्स्ट ऑफ दैट पर्सन। अगर कोई एक्टिंग बहुत अच्छी करता है और वो शाहरुख खान को कॉपी कर रहा होता है, तो लोग कहते हैं ये अगला शाहरुख खान बन सकता है। लेकिन जब आप वहीं पे, मान लीजिए आप एक्टिंग की कोशिश कर रहे हैं, आप शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, सबसे थोड़े थोड़े एलिमेंट्स उठा करके अपने अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आप किससे सीख रहे हैं। एंड दैट विल हैपन कि लोग आपको एक ओरिजिनल समझेंगे। इसलिए लाइफ में मल्टीपल इंस्पिरेशंस रखिए, पर फील्ड आपको एक डिसाइड होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। एक बहुत फेमस इंसिडेंट है जो मुझे याद है कि कोबी ब्रायंट, अगर आपको पता होगा, बहुत ही बड़े लेजेंड थे वो बास्केटबॉल के। तो उन्होंने कहा था कि जो भी मैंने लाइफ में सीखा है वो मुझसे ज़्यादा पहले आए हुए प्लेयर्स की वीडियोस देख करके सीखा है। उनकी स्टाइल मैंने देखी, उनको कॉपी किया और उनसे सीखा। बट वो कोई एक प्लेयर से नहीं सीखा, मैंने कई ऐसे 10-15 प्लेयर्स की वीडियोस में फॉलो करके उनसे बास्केटबॉल मैंने प्रैक्टिस करनी सीखी, और उन्होंने जो भी अपने टाइम पे किया वो मैंने अपने साथ फॉलो किया। बट जब भी मैंने उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की, मैं थोड़ा थोड़ा फेल हुआ, और हर उस फेलियर ने मुझे यूनिक बनाया, और आज मैं आपके सामने कोबी ब्रायंट हूँ। ऐसी ये जो उनका इंटरव्यू था, ये मुझे बहुत, इस चीज़ ने मुझे इम्पैक्ट किया था। और यही चीज़ है कि जब आप करियर का डिसीजन लेते हैं, तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपका मन किस तरफ बढ़ने का है। फिर उस डायरेक्शन में ऑलरेडी सक्सेसफुल जो लोग हैं, उनमें कम से कम 4-5 तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्होंने सही में उस फील्ड में कुछ अचीव किया हो। उनके काम को फॉलो कीजिए, उनकी थिंकिंग को फॉलो कीजिए, ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिन्हें वो फॉलो करते हैं, ऐसी जगहों को देखिए जहाँ से वो सीखते हैं, उनके आइडियाज़ से अपने आप को जोड़ना सीखिए। तो कहीं ना कहीं आप करियर में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक बार आप ग्रोन अप हो जाते हैं, तब आपके डिसीजंस आपके लिए कोई नहीं लेता। जब आप छोटे होते हैं तो सब आपके डिसीजन लेने में आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक ग्रोन अप हो जाते हैं तो आपको ये आज़ादी होती है, और ये बहुत बड़ी आज़ादी है, बहुत बड़ी पावर है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपके डिसीजंस लेने की, आपको लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं उस चीज़ की आज़ादी अगर मिली है, तो यूज़ इट एज अ ब्लेसिंग, नॉट अ कर्स। तो इसको, जैसा कि मैंने बताया, करियर चॉइसेस, रिलेशनशिप चॉइसेस, इस तरीके से अपना माइंड मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड क्लीन प्रोसेस जो आप डिसीजन मेकिंग के टाइम पे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा? बेसिकली 2 चीज़ें हैं। जब रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप्स में
ये चूज़ करना हो, डिसीजन लेना हो कि कैसे लोगों के साथ रहें, तो आपने खुद देखा है, ऐसे लोगों को देखिए जो आपसे बेहतर कर रहे हो, ऐसे लोगों को देखिए जिनकी बातें आपको प्रोग्रेसिव बनाती हों। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए जो आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ढकेलते हों या ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हो जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में किसी अच्छी जगह पे नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस ही मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कहाँ पे किसके लिए कितना ज़्यादा किया, कितना कम किया है। और दूसरी चीज़ जो बात हो गई करियर की, वो भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। डिसाइड कीजिए कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है और उस डायरेक्शन के सबसे सक्सेसफुल लोगों के आइडियाज़ को, उनके वर्क को, उनके रूटीन्स को फॉलो करना धीरे धीरे शुरू कीजिए। तो इस तरीके से लाइफ में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो ऐसे कुछ सिमिलर आइडियाज़ मेरी खुद की बुक में भी है। इसका नाम है लॉकडाउन डिस्कवरी। अगर आप रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो हर किसी की होनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप रीडिंग में सच में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरी बुक को एक शॉट दीजिए। और अगर नहीं है, अगर आप एक रीडर नहीं है तो भी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ 134 पेज की छोटी सी बुक है। 6 ऐसे एलिमेंट्स के बारे में ये सिखाती है जो लाइफ में आपको सुपर प्रोडक्टिव, एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने करियर में ग्रो करने के 6 ऑप्शंस के बारे में ये आपको बताती है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो ये थी मेरे बुक की छोटी सी इंट्रोडक्शन। बाकी वीडियो में जो भी मैंने बोला, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, सो दैट एवरीवन कैन नो द सीक्रेट एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग राइट डिसीजंस इन लाइफ। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।